साथियों नमस्कार। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज एक टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, यकीन मानिए आप, क्योंकि हम एग्ज़ाम खुद दिए और हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किए। आज भारत की स्थिति और विस्तार को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फिगर करके रखे हैं ताकि समय अधिक ना लगे। लेकिन एक चीज़ को आप देखिए, आप जान रहे हैं कि जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, वह आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, तो सबसे पहले एक हम छोटा सा ग्लोब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा एक ग्लोब, ध्यान से जरा देखिए। एक पृथ्वी का नमूना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो, ये ऑर्डिनरी है, इसको समझिए। आप ये जान रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है ये लाइन आपको ग्लोब पर जो है दिखता होगा, बहुत सारा लाइन ड्रॉ रहता है, इधर से भी और इधर से भी, जिसे हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। लेकिन आप अभी 3 लाइन को जानिए ध्यान से। इन 3 को जानिए। जैसे इस लाइन को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री जो है, ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। दूसरा जो लाइन हमारा है, ये ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम क्यों कहते हैं कि ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। और ये जो अक्षांश है, यानी कि जो भूमध्य रेखा उसके ऊपर यानी उत्तर, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या है ये? कर्क रेखा है। और इसके नीचे जो है 0 डिग्री के नीचे जो है साउथ में, ये भी है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री है। इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है भारत की स्थिति है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो है ये भारत की स्थिति है। आप देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान से देखिए, इस तरह से भारत की स्थिति है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा फिगर यहाँ नहीं हटने वाला है। ये है इंडिया की स्थिति, यहाँ पर भारत की स्थिति है। और यही चीज़ को उठा करके हम यहाँ लाए हैं आपके समक्ष, ये बड़ा सा फिगर। तो आप ये जान गए हैं कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। और इसको कहते हैं जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। और एक बात जान लीजिए, जो कर्क रेखा है वही भारत के क्या बीचों बीच गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके विषय में भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। हम इसको मिट रहे हैं ताकि हमें जगह बचे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप देख लिए होंगे, आप पुश करके देख सकते हैं ठीक से। आगे आप देखिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि भारत की जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट।
ये विस्तार है भारत का, इस बिंदु का नाम है, ध्यान से देखिए, 37 डिग्री 6 मिनट। और जब इसका हम लोग बात करते हैं तो ये है 68 से लेकर के 97-25, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार है भारत का, आप ध्यान से देख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा कोई तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि उत्तर इसलिए कहते हैं, आपको दिखाए थे यहाँ पर, वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है इसलिए उत्तर कहते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो पूछेगा भारत का तो वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 95 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। अब कुछ छोटी मोटी बातें इसको भी जान लीजिए आप। हम ये जान रहे हैं कि इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की, ये सबको मेटेंगे आप ठीक से समझ लीजिए, बंगाल की खाड़ी। इधर जब आएंगे तो आप जान रहे हैं इधर है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ से एक बात निकल करके आ रहा है कि ये जो नीचे का इलाका हमारा है, ये पार्ट जो है आधा इंडिया, ये जो इलाका है यह भी शेप का है हमारा, इस शेप का है, भी शेप का है, यानी कि तीनों साइड से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से। तो अगर कोई भी एरिया का, कोई भी भूभाग का 3 तरफ से अगर जल हो, 3 तरफ वह जल से घिरा हो तो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भाग। इसलिए जो दक्षिण का भारत है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण के भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये बातें समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? हम ये जान रहे हैं कि लंबाई है यहाँ से लेकर के नीचे तक, इसको मेटना है, फिर मेट देंगे, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई हमेशा सीधी होती है, सीधी। ये भारत का क्या है? तो ये लंबाई है। आप जान रहे हैं कि लंबाई जो है यह है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214। इधर जब लंबाई इसका निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये बिंदु है, सॉरी, ये लंबाई आपको 3214 आ गया है इसका। और चौड़ाई पर जब बात करते हैं तो चौड़ाई जो है इसका, चौड़ाई ध्यान से देखिए, ये चौड़ाई हो गया आपको 2933 किलोमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन बनता है भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो लंबाई हमने अभी बताया आपको, लंबाई मैंने आपको बताया क्या है, लंबाई 3214 किलोमीटर। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आपको, चौड़ाई भी बताया तो 2933 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, भारत की लंबाई और चौड़ाई। देशांतरीय विस्तार भी आपको याद रखना। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय, सॉरी, अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आप ये जान गए, लंबाई चौड़ाई जान गए। अब जब आप देखिएगा तो यहाँ पर इस पार्ट में, यहाँ पर एरिया कुछ है भारत का अंडमान निकोबार का। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया है, भारत का ही पार्ट है। ये द्वीप है, भारत का द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, कई द्वीपों का समूह है यह, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ध्यान से देखिए। अब बात ये है, क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु है नीचे में, यहाँ पर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु और भूमिगत पूछेगा, मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि है इसका पार्ट अगर दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा केप कमोरिन। केप ये बिंदु केप कमोरिन आप पुश करके आप रोक करके लिख सकते हैं। ये पड़ता है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। यहाँ ऊपर जब जाइएगा, इन भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो केप कमोरिन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है उसके विषय में अगर कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, इसका नाम है कीबीथू, कीबीथू, याद रखिए। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु अगर कोई पूछेगा तो यह है गौरमोता, गौरमोता, गौरमोता। ये हो गई बात। भारत की लंबाई चौड़ाई जान गए हैं, सारे बिंदुओं को जान गए हैं। उत्तर का जो बिंदु है वो किस नाम से जाना, दक्षिण का किस नाम से, पूर्व का किस नाम से, पश्चिम का किस नाम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत से जो सटा हुआ कंट्री है, देश है। और एक बात जान लीजिए कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है ये? 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी हमसे बड़ा 6 और है, 6 और है, हमसे बड़ा 6 और है। ठीक है। आप अगर ये कहिएगा कि हमसे बड़ा 6 और कौन है तो वो भी बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। भारत से बड़ा 6 और कौन है तो भारत से बड़ा रूस है। रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया का। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आपको चीन आएगा, चीन के बाद आपको यूएसए आएगा, यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद आपको ब्राज़ील आ जाता है, 1 2 3 4 ब्राज़ील, 5 हो गया। एक और देश है इससे ऊपर जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत से ऊपर 6 और देश है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का नंबर आता है। तो ये आपको बता दिया, ये सबसे बड़ा देश और भारत 7 नंबर पर है। और यह जो है, एक और बात जान लीजिए, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। 2.4% कितना हिस्सा है विश्व के क्षेत्रफल का? 2.4%। ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत है। चलिए ये भी जान गए आप। 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत से जो देश सटा हुआ है, जो बाउंड्री शेयर करता है, सीमा साझा करता है भारत से। तो हम कुछ चीज़ों को मेट रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। ये बंगाल की खाड़ी मेट रहे हैं, अरब सागर तो जान रहे हैं। चौदी आपको पता है, चौदी आपको पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि उत्तर में हिमालय है, हिमालय पड़ता है ऊपर, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर। और पूरब में पूछेगा तो पूरब में अगर पूछेगा तो पूरब का जो इलाका है बंगाल की खाड़ी भी पकड़ाता है, बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश। और पश्चिम में जब पूछेगा तो पाकिस्तान, ये अरब सागर आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़िएगा तो हम आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ये जानिए कि क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो वो है बांग्लादेश। यहाँ पड़ता है कौन? बांग्लादेश। यह करता है 4096 किलोमीटर सीमा साझा। कितना करता है? 4096। इसके बाद आप पूछिएगा, इसके बाद इससे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद किसका नंबर है, कौन है? तो आप चीन लिख लीजिए। चीन जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है चीन 3488 किलोमीटर। 2 नंबर पर चीन है, 1 पर बांग्लादेश, 2 पर चीन। 3 नंबर पर जब आइएगा तो 3 पर आता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान जो है यह 3,323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। 3,323 किलोमीटर का ये पाकिस्तान हो गया। सबसे पहले कौन आया आप देख लीजिए कि सबसे पहले हमारा जो था वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कौन आ गया आपको, आप देख रहे हैं बांग्लादेश के बाद आपको कौन आ गया, तो चीन आ गया, और चीन के बाद आपको पाकिस्तान। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आपको ये यहाँ दिख रहा होगा नेपाल है। नेपाल जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, ये 1751 किलोमीटर का। कितने, यहाँ जब आइएगा तो इस तरफ इस क्षेत्र में म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। ये म्यांमार जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, यह म्यांमार जो है, म्यांमार यह करता है 1643 है, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का म्यांमार। तो आप ये देखें कि बांग्लादेश के साथ 4096। ये क्वेश्चन पूछा है इस बार एग्जाम में, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। 4096 और चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 करता है। उसके बाद नेपाल का नंबर है, नेपाल 1751 है। उसके बाद म्यांमार का है, नहीं म्यांमार कितना है, म्यांमार है यहाँ पर लिखे हैं, म्यांमार 1643। इसके बाद आप अगला नंबर आप भूटान का लीजिए। यहाँ भूटान है, भूटान करता है 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर। भूटान के बाद आप आइए इधर, अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र लगा हुआ है। अफगानिस्तान मात्र 106। तो दो मुख्य बात है यहाँ समझिए। सबसे कम सीमा रेखा जो साझा करता है भारत के साथ वो है अफगानिस्तान, और सबसे अधिक है बांग्लादेश। अगर आपको क्रम से दे देगा कि क्रम से आप क्रम से सजाइए, सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक बोलेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश है 4096। उसके बाद आ गया चाइना। चाइना कितना किया है, तो 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान है, कितना है पाकिस्तान, अभी जस्ट बताए 3323 किलोमीटर। अभी दूसरा फिर आगे इसकी आगे से इसके बाद कौन है, इसके बाद है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कितना है, तो अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाद बड़ा हो गया, ये है नेपाल है। तो नेपाल के साथ 1751। उसके बाद म्यांमार है, या इसको बर्मा कहते हैं। बर्मा का कितना है, नेपाल को म्यांमार को बर्मा का है 1643। इसके बाद फिर आता है इसका नंबर भूटान का, BHUTAN, भूटान का है 699। इसके बाद आता है अफगानिस्तान, यह है 106। तो कितना देश हो गया भारत सटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश सीमा साझा करता है भारत के साथ, टोटल 7 देश। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, आप इसको समझ गए होंगे। हमें भरोसा है कि हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब आप अगर चाहते हैं कि और सारा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए जहाँ से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मुझे आप बोल सकते हैं डायरेक्ट। स्पेशली बिहार पुलिस के लिए ये जो है कार्यक्रम हम चला रहे हैं ना, आप जुड़िए हमसे, आपकी मदद करेंगे हम ज़रूर। बहुत सारा टॉपिक इस पर है। हाँ, एक और बात अभी जस्ट चर्चा की थी कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है,
भारत के बीचों बीच, तो वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, ये कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है, ठीक है ना। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी हम समझाएंगे। धन्यवाद। आप तैयारी कीजिए मन से और सफलता के लिए प्रयास कीजिए।